लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मेरी पैकिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने खाना वगैरह जो हमें खाना था वो हमने प्लान ड्रॉप हो गया था क्योंकि ट्रेन लेट थी, हमारी 2 घंटा लेट थी पूरे, और इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे हम। और लेकिन उसकी वजह से फिर हमने खाना जो है, खाना ले जाने का प्लान जो था वो ड्रॉप कर दिया था और हम खाना घर से खाकर ही निकले थे। और मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ की मैंने ये पैकिंग की है, ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बता दिया है। तो जिन्होंने भी मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उसको चेकआउट कीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूँगी और ऊपर आई बटन पर भी पॉप आउट कर दूँगी। तो जर्नी हमारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कि गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल शैली की दुनिया एंड दिस इज़ शैली। सो आपको मेरे अगर व्लॉगिंग्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोज़ देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो चलिए बात करते हैं, अब ब्लॉग की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। लगभग हम घर से 11:15 के करीब निकले थे और ट्रेन तब भी 2 घंटा और ऊपर आई थी। 11:15 मतलब 2 घंटा नहीं, 1-1.25 घंटे के आसपास आप मान लीजिए। 12:20 पर हमारी जर्नी जो थी वो मेन स्टार्ट हुई थी। हम गए थे और हम 11:05 तक, स्टेशन हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है तो 10-5 मिनट में हम लोग पहुंच गए थे। और जाकर सिर्फ हम वेट ही वेट कर रहे थे। बार बार जो अनाउंसमेंट जैसे वहाँ हो रही थी तो वो ट्रेन जो थी वो हमारी डिले हो रही थी। और बस हम लोग इसी तरीके से, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। और ये जो अभी मैंने ट्रेन आपको दिखाई है ये लखनऊ टू मेरठ आती है और यहाँ पर आकर पूरी ये खाली हो गई थी। बस ये ऐसे ही खड़ी हुई थी, मे बी ये बाद में हट जाए। तो देखिए अब अनाउंसमेंट हो रही है इसमें यहाँ पर। और हमारी जर्नी जो है फाइनली, जो ट्रेन थी वो आ चुकी थी 12:20 के आसपास और हमारी जर्नी जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। अब यहाँ पर आपको क्लियर कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि रात की शूट है। और उसके बाद सीधा मैं आपसे 3 बजे के आसपास मिलती हूँ। 3 बजे के आसपास मैंने थोड़ी सी शूटिंग स्टार्ट की थी और ये लगभग यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से सुबह हो चुकी है क्योंकि मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, पता नहीं किस वजह से। वैसे हमें अलग अलग काउच मिला था पूरा, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो एसी ट्रेन थी और बुकिंग पहले ही हो चुकी थी। और जर्नी जो है देखिए मैं स्टार्ट हो चुकी है। 3 बजे के आसपास, 3-3:30 बजे के आसपास हम लोग अम्बाला पहुँच गए थे और बस उसके बाद से आगे कंटिन्यू हो रहा है ये। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके का, मतलब जो मुझे बर्थ थी उसमें, ट्रेन में जो बर्थ होती है वो किस तरीके की मिली थी। तो यहाँ पर सबका सेपरेट था और बेडशीट वगैरह उन लोगों ने खुद ही प्रोवाइड की थी। एक बिछाने के लिए होती है और एक ओढ़ने के लिए होती है। तो पूरी तरीके से अच्छे से बिल्कुल सुबह हो चुकी है और लगभग यहाँ पर 6-6:15 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। हस्बैंड जो थे वो मेरे दूसरी वाली उसमें थे और वो आ चुके हैं अब। तो हम लोग साथ में बैठे हैं क्योंकि बस इस तरीके से मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए और थोड़ा सा आसपास का जो भी सीन है उसको हम एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मस्ती, मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए, मस्ती के लिए हस्बैंड ने मेरी किस तरीके से एक वीडियो बनाई है। और बस अब यहाँ पर लगभग हम पहुँचने ही वाले हैं। आई थिंक ये लुधियाना की क्लिप है। लुधियाना हम लोग पहुँच चुके थे और ये लुधियाना की क्लिप है। और देखिए सारे में, मतलब जब भी आप पंजाब साइड जाएंगे तो, मतलब अमृतसर की तरफ जाएंगे तो आपको खेत मतलब ज़्यादा मिलेगा आपको वहाँ पर। और देखिए अब हम लगभग हम 8-8:30 बजे के आसपास हम लोग अमृतसर जो थे वो पहुँच चुके थे, स्टेशन पर उतर गए थे। और ये देखिए हम स्टेशन से बाहर आ गए थे। स्टेशन से बाहर आने में लगभग आपको 5-7 मिनट का टाइम लगेगा। और स्टेशन से बाहर आकर हम लोगों को ऑटो लेनी थी। ऑटो वाले से हमने पूछा था, लेकिन वो अंदर की तरफ, जब आप स्टेशन में उतरते हैं स्टेशन से, तो जब आप अंदर की तरफ से ऑटो लेते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज हायर करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, आप अंदर से ना लेके थोड़ा सा आगे चल के आप बाहर की तरफ से ऑटो या ई रिक्शा वगैरह लें। क्योंकि जो हमने पहले पूछा था तो उन्होंने प्राइस कोट किया था कि आई थिंक 150-200 रुपये कोट किया था। और अभी हम जो आए थे आई थिंक 50 या 100 रुपीज़ में हम लोग आ गए थे। तो प्राइस जो थे वो अंदर की तरफ जो ज़्यादा मांगते हैं। तो यहाँ से हम लोग अपने होटल के लिए निकल चुके हैं। सिर्फ रिक्शे का रास्ता था, रिक्शे से हार्डली 10-15-20 मिनट लगती हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये अमृतसर की कुछ गलियाँ। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था क्योंकि एक्चुअली क्या है, शादी के बाद ये मेरी पहली ट्रिप थी। 5 महीने बाद मेरी ये पहली ट्रिप थी और 8 तारीख को हमें 5 महीने हो जाने वाले थे। तो हमने सोचा कि कुछ अलग तरीके से हर मंथ को किसी न किसी तरीके से मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं। तो इसीलिए बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, लगभग हम पहुँचने ही वाले हैं अपने होटल।
और ये रास्ते से दिखा रही हूँ। आप बस इस फ्लाईओवर के नीचे से जाकर बस यहाँ पर आपको वो उतार देंगे। और देखिए हम लोग अपने होटल में चेक इन करने के लिए पहुँच चुके हैं। बाय द वे जो होटल हमने बुक किया था उसका नाम है होटल द ऑर्चिड। पूरा नाम जो था वो मैं डिस्प्ले पर फ्लैश कर दूँगी। और ये इसका एंट्रेंस है। बाकी फुल टूर जो होगा, रूम टूर जो होगा, वो मैं आप लोगों को पक्का दे दूँगी। और यहाँ पर थोड़ी सी बुकिंग वगैरह की बात चल रही है यहाँ पर। और बस उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बाहर का एरिया दिखा रही हूँ। इससे बाहर जो भी जितना भी एरिया है ना, तो सारे ही वहाँ पर आपको होटल्स ही होटल्स मिलेंगे। और मैं सजेस्ट करूँगी ज़्यादा आप नियर बाय, जितने ज़्यादा नियर बाय आप लेंगे उतने ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ेंगे। तो गोल्डन टेम्पल हमारे होटल से काफ़ी मतलब 10-15 मिनट के रास्ते पे था। बिल्कुल नियर बाय अगर आप लेते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो देखिए बस वहाँ से हम पैसेज एरिया से निकल के और अपने रूम की तरफ आ गए हैं। और यहाँ पर एक ड्राइंग एरिया सा दे रखा है, रेस्टिंग एरिया दे रखा है थोड़ा सोफ़े वगैरह डालकर। और हम लोग अपने फाइनली रूम में एंटर कर चुके हैं। और रूम में एंटर करने के बाद बस अब हमारी जो है जर्नी, अब हस्बैंड जो है वो मेरे थोड़ा आईडी वगैरह का काम कराने गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने आईडी वगैरह मांगी थी। और आईडी वगैरह का काम हो जाने के बाद उन लोगों ने हमें कुछ असेंशियल्स दिए थे, जैसे बाथरूम असेंशियल्स, लाइक कुछ 1-2 डेंटल किट्स दी थी। मतलब पर पर्सन के हिसाब से वो लोग देते हैं। डेंटल किट दी थी और प्लस सोप एंड कुछ शैम्पू वगैरह के पाउच दिए थे। मैं यहाँ पर आपको बाथरूम के थोड़े से ग्लिम्स दिखा रही हूँ। बाकी फुल टूर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।